नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं शास्त्रों में से ढूंढकर और अपने गुरुजनों के आदेशानुसार जैसा उन्होंने मुझे सिखाया उन बातों में से छांटकर 7 ऐसे उपायों को लेकर जो कि माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होते हैं। देखिए, लक्ष्मी से यदि आप सिर्फ धन दौलत समझते हो तो ये सबसे बड़ी भूल है। लक्ष्मी का मतलब धन दौलत तो ठीक है, धन दौलत आवे, किंतु वह धन दौलत हो कैसी? ऐसी हो कि हमें उससे मान ना हो, हमें उससे घमंड ना आवे, हमारा कीर्ति बनी रहे। जहां भी जावे 4 लोग हमें पूछे तो अपनी दिल से इज्जत से पूछे, ऊपर से दिखावा और पीठ पीछे गाली, ये अच्छी बात नहीं। तो 4-7 ऐसे उपाय जो कि माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं और जो लोग करते हैं माँ उन्हें सिर्फ धन ही नहीं, कीर्ति, समृद्धि और अनेक प्रकार के सुखों से, जो भी इस कलयुग में सुख साधन है उन सभी से भरती हैं। किंतु उपाय तो थोड़े कठिन हैं। घर के सभी परिवार के लोगों को मिलकर करना है, अकेले आप करो तो थोड़ा मुश्किल ही होगा। आइए बात कर ले उपायों की कि उपाय हैं क्या। तो देखिए, उपाय कम, ये आपको अपनी दिनचर्या में ज्यादा इस्तेमाल करना है। सब दिनचर्या के अंतर्गत ही आते हैं, उपाय कुछ नहीं है। तो पहली जो दिनचर्या है वह है देवी देवताओं का पूजन। आपको प्रतिदिन, आप ब्राह्मण हो तो शालिग्राम की, क्षत्रिय हो तो रुद्र की, भगवान विष्णु की, शिव की, इनकी पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन किसी न किसी एक देवी देवता की पूजन करना चाहिए। पूजा करने के बाद जो आपकी कुल देवी हो, जो इष्ट देवी देवता हो, उनका पूजन करें। गाय के घी का दीपक जलावें। दीपक जलाने के बाद एक होता है संकट नाशन गणेश स्तोत्र, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। उस संकट नाशन गणेश स्तोत्र का प्रतिदिन आपको सिर्फ एक पाठ, ज्यादा नहीं, एक पाठ प्रतिदिन करना है। आप सुबह करो और शाम को करो, बहुत ही अच्छा। नहीं तो सुबह के समय एक बार तो आपको जरूर यह पाठ करना है। कैसे पाठ करना है, क्या विधि है, आप आई बटन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद संकट नाशन स्तोत्र गणेश स्तोत्र जो है उसके अंदर स्वयं स्तोत्र कहता है धनार्थी लभते धनम, विद्यार्थी लभते विद्या। यदि कोई बालक है वह इस स्तोत्र का पाठ करे उसे विद्या मिलती है। धनार्थी है, धन की कामना से कर रहा है तो उसे धन मिलता है, किंतु कब तक? खडवीर मासे फलम लपेद, 6 महीने के भीतर। आप यदि सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक 6 महीने तक इस स्तोत्र का पाठ करो तो माँ लक्ष्मी की कृपा 6 महीने बीतते बीतते आपके ऊपर अवश्य हो जाती है। ये तो आपकी पहली दिनचर्या। दूसरी जो दिनचर्या है वह है कि आपको दुर्गा सप्तशती, मान लो आपके घर में ठाकुर जी नहीं है, शालिग्राम नहीं है, आप इस स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाते हो, तो आपको प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। अब दुर्गा सप्तशती यदि बहुत अधिक लगे, 13 अध्याय कौन पढ़े, तो सिर्फ 4था अध्याय पढ़ लीजिए। देवताओं ने उसमें माँ भगवती की स्तुति की है, आप 4थे अध्याय से माँ भगवती की स्तुति कीजिए। 4था अध्याय भी अधिक बड़ा लगे, सिर्फ सिद्ध कुंज का स्तोत्र। आपको यदि चाहिए कि सिद्ध कुंज का स्तोत्र कैसे पढ़े, नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, उसका भी वीडियो बना दूंगा। विशुद्ध पूर्वक देखिए, कोई भी चीज पढ़े तो गुरु से ज्ञान लेकर एक अक्षर भी आपको अर्थ से अनर्थ बना सकता है, आपको जो है उत्थान से पतन की ओर लेकर जा सकता है। प्रिय दर्शकों, सिद्ध कुंज का स्तोत्र अपने आप में ही सिद्ध है, उसका गलत पाठ आपको तुरंत नुकसान पहुंचा सकता है। तो किसी गुरु से विधिवत पूर्वक सीखकर तभी आप उसका पाठ कीजिएगा। सिद्ध कुंज का स्तोत्र भी अधिक लगे। दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत एक श्लोक आता है, या श्री स्वयं सुकृत नाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृत धियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुल जन प्रभवस्य लज्जा और तांग त्वाम नताश्म परिपा लय देवी विश्वम। इस श्लोक का यदि आप प्रतिदिन पाठ करते हो, सिर्फ 108 बार, आपको ना तो दुर्गा सप्तशती पढ़ने की जरूरत है, न सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ इस स्तोत्र के पाठ से माता आपके ऊपर अभिष्ट कृपा करती हैं। तीसरे नंबर की जो अगली दिनचर्या है वह है कि आपको अपनी रसोई की पवित्रता बनानी है। देखिए, पवित्रता शब्द मैंने कहा है, सफाई नहीं। सफाई सब लोग रखते हैं, पवित्रता बहुत कम ही लोग रखते हैं। अब पवित्रता बने तो कैसे बने? जूते चप्पल पहनकर रसोई में नहीं जाना है।
रसोई हमेशा अग्निकोण में होनी चाहिए। अग्निकोण कहाँ पर? पूरब और दक्षिण का जो कोना हो वहां पर रसोई का स्थान होता है। वहां पर शौचालय इत्यादि तो भूल कर भी नहीं बनवाना चाहिए। यदि आपने वहां पर शौचालय बनवाया है तो आपको पेट से संबंधित बीमारियां अवश्य होंगी। तो वहां पर आपको जो है शौचालय इत्यादि नहीं बनवाना है, वहां पर रसोई बनवाना है। रसोई में जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना है। प्रतिदिन बिना स्नान किए घर की औरतों को रसोई में नहीं घुसना चाहिए। रात में जो आटा बचता है, ऐसे आटे को या तो आप गाय को डाल दो या पूरी आटे की रोटी बना दो। सिर्फ गीला आटा गूंथ कर आटा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। अनेकों प्रकार की बातें हैं जिससे कि रसोई की पवित्रता बनती है। यदि आप इन कर्मों को नहीं करते हो तो आपकी रसोई अपवित्र है। भले ही आपके रसोई में कितने टाइल्स, महकने वाले परफ्यूम, अनेक प्रकार की चिमनी इत्यादि लगी हो, पूरी सजी धजी हो, सफाई नहीं पवित्रता जरूरी होती है। रसोई पवित्र भी माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद जो चौथे नंबर की दिनचर्या है वह है कलह क्लेश। आपको अपने घर परिवार में कलह क्लेश से बचकर रहना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना और जहाँ कुमतितः विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है, सबकी बुद्धि एक है, सभी लोगों की सुंदर मति है, वहां तो अनेक प्रकार की संपत्ति है। किंतु जहाँ पर कुमति है, सबकी बुद्धि अलग अलग दिशा में, सब अलग सोचते हैं, हमेशा मारपीट झगड़ा झंझट बना रहा है, ऐसे जगह पर भी माँ लक्ष्मी का आगमन बहुत कम ही होता है। होता भी है तो अभद्र लक्ष्मी का होता है, सुखद लक्ष्मी का नहीं। प्रिय दर्शकों, चौथी बात हो गई। पांचवी जो बात है, आप संतोष करना सीखिए। जितना हमें भगवान ने दिया है बहुत है। प्रभु प्रार्थना करना है हमेशा कि इतना दीजिए कि मैं भी सही से रह सकूं, खा पी सकूं, जो बाहरी आवे उसे भी सही से खिला पिला सकूं। ज्यादा अधिक पैसे भी कमाने की जरूरत नहीं है। नारायण हमेशा संतोष करना आप सीखिए। अब बहुत लोग होते हैं, बहुत धन दौलत भरा कमा रहे हैं, कोई कहेगा तो कहेंगे अरे ये क्या कमाए, क्या धन दौलत है, कहाँ को पैसा हो, अनेक प्रकार के लगे हैं अपन फारसी बतियावे। किंतु ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा करे से बचे के हो। प्रिय दर्शकों, छठी जो बात है, प्रतिदिन आपको संध्या काल के समय, जो गोधूली बेला होती है, शाम के समय, खासकर घर की औरतों को ऐसे गोधूली बेला में अनुचित कार्यों से बचना है। हमेशा गोधूली बेला में भगवान का पूजन पाठ करना चाहिए। घर के मेन दरवाजे पर दीपक जलाना चाहिए। तुलसी का पेड़ हो तो दीपक जलाना चाहिए। भगवान का जो मूर्ति हो, जहाँ पर आप मंदिर बनाए हो घर में, वहां पर दीपक जलाना चाहिए, पूजन करना चाहिए। ऐसे कार्यों में न तो सोना चाहिए, ऐसे समय में गोधूली बेला में न तो सोना चाहिए, न खाना चाहिए, न ही कोई चीज इत्यादि जो है पढ़नी चाहिए। किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य, जो शास्त्रों जो गलत हो, ऐसा कार्य गोधूली बेला में शाम के समय भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसी समय तो सभी देवी देवताओं, शास्त्र कहते हैं कि भगवान शिव अपने गणों के साथ, अपने देवी देवताओं के साथ भ्रमण के लिए निकलते हैं। और महर्षि कश्यप, अदिति, इन दोनों की कथा सभी को प्रचलित है कि शाम के समय इन्होंने पुत्रोत्पत्ति की तो 2 असुर पैदा हुए। तो ढेर दूसरे टॉपिक पे जाने की जरूरत नहीं है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि शाम के समय भगवान का पूजन करना है गोधूली बेला में, जब सूर्य आधा अंदर और आधा बाहर हो। ये हो गए। अब जो आखिरी और 7वीं बात है, प्रतिदिन आपको अपने घर में शंख वादन करना चाहिए। शंख है तो शंख बजाना चाहिए, जिससे घर में जितनी भी निगेटिव ऊर्जा रहती है वो तुरंत बाहर निकल जाती है। अब भाई घर में सभी लोग भरे हैं ठसाठस, तो उसमें कोई कैसे घुसेगा। अब पूरा घर खाली हो, बढ़िया मकान सुंदर हो, उसमें आराम से सभी लोग घुस जाएंगे। अब माता लक्ष्मी आएंगी, देखेंगे पहले इसमें निगेटिव ऊर्जा भरी है तो मैं कहाँ से आऊँ। अब जैसे ही आप शंख बजाते हो तुरंत निगेटिव ऊर्जा निकल जाती है। माता लक्ष्मी देखती हैं भाई घर पवित्र है, अच्छा है, सुंदर है, खाली भी है, तो तुरंत घर में प्रवेश कर जाती है। प्रिय दर्शकों, ये 7 नियम, चाहे आप इन्हें दिनचर्या कह लो, उपाय कह लो, नियम कह लो, कुछ भी कह लो, आप अपनी लाइफ में डाल लेते हो, इनको इनका फॉलो करते हो, इनका पालन करते हो, तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा, वो भी सुखद लक्ष्मी, अभद्र नहीं, सुखद लक्ष्मी की कृपा अवश्य मिलती है। प्रिय दर्शकों, बस इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। आप इन उपायों को कीजिए, आपको 6 महीने के अंदर, आप सूत्र का पाठ करते हो तो 6 महीने के अंदर आश्चर्यचकित लाभ मिलेंगे। बस आज के लिए इतना ही। पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।